दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में तीसरे टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन। लेकिन अगर आप भी भारतीय टीम को एक अच्छी टीम मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों बताते हैं आपको पूरी हाईलाइट। तीसरे दिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी थी, क्योंकि इंग्लैंड ने पहले इनिंग में 387 रन लगाए थे और भारतीय टीम ने दूसरे दिन के खेल तक 145 रन लगाए थे 3 विकेट खोकर, जहां ऋषभ पंत और केएल राहुल अर्धशतक लगाकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। दिन की शुरुआत में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी अच्छी शुरुआत दिलाई और इंग्लैंड के ट्रायल को पूरा करने लगे। दोस्तों तब जाकर ऋषभ पंत इस तरीके से 74 रन पर सिंगल चुराने के चक्कर में हो गए रन आउट। इस तरीके से 274 रनों की शानदार पारी खेलकर ऋषभ पंत काफी बुरी तरीके से रन आउट हुए, लेकिन उनके बाद शतक के करीब केएल राहुल ने काफी सावधानी भरी बल्लेबाजी की और इसी सिंगल को चुराकर अपना शतक पूरा कर लिया और इस मुकाबले में शतक लगाया। लेकिन ठीक शतक लगाने की अगली ही गेंद पर शुएब बशीर की इस गेंद पर एज देकर स्लिप में कैच आउट हुए केएल राहुल। 100 रन लगाकर 177 गेंदों में बशीर के हाथों आउट हुए कमाल लाजवाब राहुल। दोस्तों लेकिन उसके बाद भी सर जडेजा ने काफी अच्छी पारी खेली और इस मुकाबले में बेहतरीन अर्धशतक लगाया। तीसरे बल्लेबाज बने जिन्होंने अर्धशतक लगाया हो, तब जाकर 72 रन बनाकर इस तरीके से वोक्स की गेंद पर वो आउट हुए। जडेजा ने 72 रन लगाए इस मुकाबले में। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद जसप्रीत बुमराह 0, सिराज 0 व 23 रन वाशिंगटन सुंदर ने लगाए और 387 रन पर भारतीय टीम ऑल आउट हुई। ठीक 387 रन इंग्लैंड की टीम ने भी पहली इनिंग में लगाए थे, जिसके चलते यहीं पर तीसरा दिन समाप्त हुआ। अब इंग्लैंड की टीम को चौथे दिन आकर लीड देना है और टारगेट देना है भारतीय टीम को। अब देखना ही होगा भारतीय टीम कितने रन पर ऑल आउट करती है इंग्लैंड को और इंग्लैंड कितना टारगेट देती है टेस्ट मुकाबला जीतने के लिए। देखते हैं कैसी इंग्लैंड की बल्लेबाजी और कैसी भारतीय टीम की गेंदबाजी होती है। लेकिन दोस्तों आप भारतीय टीम की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और ऐसी क्रिकेट की खबरों के लिए सब्सक्राइब। दोस्तों लाजवाब रहा भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में तीसरे टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन। कई गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी से हाहाकार मचाया, तो बता दें आपको पूरी हाईलाइट। दोस्तों आप सभी को बता दें दूसरे दिन ये मुकाबला शानदार रहा। इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग में पहले दिन 251 रन बनाए थे 4 विकेट खोकर, जहां जो रूट 99 रन पर थे और उन्होंने दिन की शुरुआत में अपना शतक पूरा किया। लेकिन उनके सामने स्टोक्स बुमराह की इस गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए। दिन की शुरुआत में बुमराह ने विकेट निकाली, कप्तान स्टोक्स 44 रन बनाकर आउट हुए। फिर आए जेमी स्मिथ, इन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, इनका अच्छा साथ दे रहे थे जो रूट। लेकिन फिर बुमराह वापस आए और उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया जो रूट को। 104 रन बनाकर रूट की बड़ी विकेट मिली भारतीय टीम को। दोस्तों इनकी अगली ही गेंद पर क्रिस वोक्स भी बुमराह के 2 गेंदों पर दूसरे विकेट के शिकार बने। दोस्तों लेकिन जेमी स्मिथ ने इस मुकाबले में बेहतरीन पारी खेली और अर्धशतक लगाया। 350 के पार इन्होंने लेकर चले गए इनिंग को। अंत में बुमराह ने इस तरीके से विकेट निकालकर 5 विकेटें पूरी की और इंग्लैंड को ऑल आउट किया और जेमी स्मिथ को भी। दोस्तों अंत में जेमी स्मिथ ने 51 और उनके साथ ब्रेंडन कार्स ने 56 रनों की पारी खेली, जिसके चलते 387 रन तक इंग्लैंड की टीम पहुंच पाई। ऐसे में अब बारी थी भारतीय टीम की पहली इनिंग की। दोस्तों जायसवाल व राहुल ने शुरुआत तो अच्छी दिलाई, लेकिन 3 साल के बाद टेस्ट मुकाबले में वापसी कर रहे आर्चर ने आते ही इस तरीके से जायसवाल को स्लिप में आउट कराया बल्ले का एज के चलते, जिसके चलते 13 रन बनाकर जायसवाल आउट हुए। दोस्तों उनके बाद करुण नायर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 40 रन तक पहुंच चुके थे केएल राहुल के साथ। दोस्तों तभी इस तरीके से बाहर जाती हुई गेंद पर स्टोक्स की करुण नायर एज दे बैठे और स्लिप में कैच आउट हुए। 40 रन बनाकर करुण नायर इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में केएल राहुल अच्छी पारी खेल रहे थे, उनका साथ देने आया शुभमन गिल। तभी वोक्स की इस गेंद पर शुभमन गिल इस तरीके से एज दे बैठे और कैच आउट हुए। कप्तान शुभमन गिल 16 रन बनाकर आउट हुए, इंग्लैंड को बड़ी विकेट मिली। दोस्तों उनके बाद ऋषभ पंत आए, केएल राहुल उनका अच्छा साथ दे रहे थे और केएल राहुल ने दिन के अंत तक अर्धशतक लगाया और दिन यहीं पर समाप्त हुआ। 145 रन पर 3 विकेट गिर चुके हैं भारतीय टीम के। अभी भी 240 रनों से पीछे है भारतीय टीम इंग्लैंड से। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम तीसरे दिन वापसी कर पाएगी? कौन दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में तीसरे टेस्ट मुकाबले का पहला दिन, तो बता दें आपको पूरी हाईलाइट। दूसरी सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है। मैच की शुरुआत सचिन तेंदुलकर ने बेल बजाकर की लॉर्ड्स के मैदान पर। 200 टॉस की अगर हम बात करें तो स्टोक्स ने टॉस को जीता और पहले बल्लेबाजी को चुना, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम की तरफ से बेन डकेट सलामी बल्लेबाज बनकर आए। भारतीय टीम की गेंदबाजी की शुरुआत बुमराह ने की, दूसरे सलामी बल्लेबाज से जैक क्रॉली। दोनों के बीच में शुरुआत की अगर हम बात करें तो ड्रिंक्स तक तो बल्लेबाजी अच्छी चली, 34 रन तक कोई विकेट नहीं गिरी। दोस्तों तब जाकर आए नीतीश कुमार रेड्डी और रेड्डी की इस गेंद पर डकेट एज से बैठे चौका लगाने के चक्कर में और पंत ने कैच पकड़ ली। 23 रन बनाकर डकेट आउट हुए। 230 नंबर पर आए ओली पोप। दोस्तों उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे जैक क्रॉली। तभी अगली ही ओवर की पहली गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी की एज से बैठे क्रॉली भी और कैच आउट हुए, जिसके चलते इस मुकाबले में जैक क्रॉली भी 18 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद आए तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के मशहूर बल्लेबाज जो रूट और ओली पोप और रूट के बीच में साझेदारी हो ही रही थी। दोस्तों आप सभी को बता दें अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी, तब जाकर पोप भी इस तरीके से आउट हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें पोप आउट होने के बाद हैरी ब्रूक आए। दोस्तों हैरी ब्रूक का साथ जो रूट दे रहे थे, तब बुमराह की इस गेंद पर इनसाइड एज के चलते 11 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हुए हैरी ब्रूक और 11 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों जो रूट ने अच्छी पारी खेली बुमराह के खिलाफ और अपना अर्धशतक लगाया। 210 रन पर 4 विकेट गिर चुके हैं इंग्लैंड की टीम के। भारतीय टीम की गेंदबाजी में 2 विकेट निकाले हैं नीतीश कुमार रेड्डी ने और बुमराह ने विकेट निकाली है। दोस्तों लेकिन आप इंग्लैंड की बल्लेबाजी और भारत की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट में जरूर बताते हुए जाएं।
साउथ अफ्रीका का यह बल्लेबाज लगभग 400 साल के इतिहास को तोड़ने से सिर्फ एक कदम दूर था, लेकिन फिर इस खुद बल्लेबाज ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सब हैरान हुए। दोस्तों, आज साउथ अफ्रीका बनाम जिम्बाब्वे के बीच में दूसरे टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन खेला गया था, जहां दूसरे दिन बल्लेबाजी थी साउथ अफ्रीका की। दोस्तों, वैन मल्डर इस बल्लेबाज का नाम है जिनको कप्तान बनाया गया है, क्योंकि केशव महाराज इंजर्ड थे, जिसके चलते ही इस ऑलराउंडर बल्लेबाज को कप्तान बनाया गया। दोस्तों, पहले इनिंग में 170 रन बनाए थे जिम्बाब्वे ने, और आज बारी थी साउथ अफ्रीका की पहले दिन की बल्लेबाजी की पहली इनिंग की। दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते शुरुआती 2 विकेट जाने के बाद इस पार्ट टाइम कप्तान व बल्लेबाज को आना पड़ा मैदान पर, जिनका नाम था वैन मल्डर। और वैन मल्डर ने इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जिसे देखकर सब हैरान हो गए। 203 शतक लगाए इस वैन मल्डर बल्लेबाज ने 300 रनों का आंकड़ा पार किया और बढ़ रहे थे ब्रायन लारा के महा रिकॉर्ड की तरफ, जो कि 400 रन का था। लेकिन जैसे ये 367 रन पर पहुंच गए, इन्होंने अपनी ही इनिंग को डिक्लेयर कर दिया। जी हां दोस्तों, 400 रन का ब्रायन लारा का जो महा रिकॉर्ड था, जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है, उससे एक कदम दूर थे वैन मल्डर, लेकिन उन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ना नहीं चाहा। मैच के बाद उन्होंने कहा कि मैं ब्रायन लारा के 400 रन के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए 367 रन पर ही मैंने अपनी इनिंग डिक्लेयर की, और साउथ अफ्रीका की टीम काफी विनिंग पोजीशन में भी थी। ब्रायन लारा की लेगेसी को खत्म नहीं करना चाहते थे मल्डर, इसीलिए उन्होंने 367 रन पर ही अपनी इनिंग को डिक्लेयर कर दिया, वरना ये किसी भी हाल में आज 400 रनों का आंकड़ा पार करके इतिहास रच सकते थे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वैन मल्डर को ब्रायन लारा का ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए था या फिर नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। साउथ अफ्रीका का यह बल्लेबाज लगभग 400 साल के इतिहास को तोड़ने से सिर्फ एक कदम दूर था, लेकिन फिर इस खुद बल्लेबाज ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सब हैरान हुए। दोस्तों, आज साउथ अफ्रीका बनाम जिम्बाब्वे के बीच में दूसरे टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन खेला गया था, जहां दूसरे दिन बल्लेबाजी थी साउथ अफ्रीका की। दोस्तों, वैन मल्डर इस बल्लेबाज का नाम है जिनको कप्तान बनाया गया है, क्योंकि केशव महाराज इंजर्ड थे, जिसके चलते ही इस ऑलराउंडर बल्लेबाज को कप्तान बनाया गया। दोस्तों, पहली इनिंग में 170 रन बनाए थे जिम्बाब्वे ने, और आज बारी थी साउथ अफ्रीका की पहले दिन की बल्लेबाजी की पहली इनिंग की। दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते शुरुआती 2 विकेट जाने के बाद इस पार्ट टाइम कप्तान व बल्लेबाज को आना पड़ा मैदान पर, जिनका नाम था वैन मल्डर। और वैन मल्डर ने इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जिसे देखकर सब हैरान हो गए। 203 शतक लगाए इस वैन मल्डर बल्लेबाज ने 300 रनों का आंकड़ा पार किया और बढ़ रहे थे ब्रायन लारा के महा रिकॉर्ड की तरफ, जो कि 400 रन का था। लेकिन जैसे ये 367 रन पर पहुंच गए, इन्होंने अपनी ही इनिंग को डिक्लेयर कर दिया। जी हां दोस्तों, 400 रन का ब्रायन लारा का जो महा रिकॉर्ड था, जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है, उससे एक कदम दूर थे वैन मल्डर, लेकिन उन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ना नहीं चाहा। मैच के बाद उन्होंने कहा कि मैं ब्रायन लारा के 400 रन के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए 367 रन पर ही मैंने अपनी इनिंग डिक्लेयर की, और साउथ अफ्रीका की टीम काफी विनिंग पोजीशन में भी थी। ब्रायन लारा की लेगेसी को खत्म नहीं करना चाहते थे मल्डर, इसीलिए उन्होंने 367 रन पर ही अपनी इनिंग को डिक्लेयर कर दिया, वरना ये किसी भी हाल में आज 400 रनों का आंकड़ा पार करके इतिहास रच सकते थे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वैन मल्डर को ब्रायन लारा का ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए था या फिर नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, इंग्लैंड की सरजमीन पर कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने इंग्लैंड को हरा दिया है दूसरा टेस्ट मुकाबला, जिसके मुख्य कारण रहे आकाशदीप तेज तर्रार गेंदबाज। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इंग्लैंड के खिलाफ इनकी गेंदबाजी घातक रही। इनकी गेंदबाजी को एक भी इंग्लैंड का बल्लेबाज पढ़ नहीं पाया और शतक तक नहीं लगा पाया। दोस्तों, आकाशदीप ने 6 विकेट लेकर इंग्लैंड को 5वें दिन ऑल आउट किया। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इनकी शानदार गेंदबाजी की वजह से ही भारतीय टीम में मुकाबला जीत पाई। दोस्तों, अगर रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो भारतीय टीम ने 336 रनों से इस महामुकाबले को जीत लिया। इस टेस्ट मुकाबले के 5